हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारे आज का पीएनएल की बात करते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 4,500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ऑल ओवर। ये 1200 क्वांटिटी दोनों साइड मैंने हेजिंग के लिए बाई किए थे। यहाँ पे 1125 मैंने सेल किया था। मैंने इसे एक स्ट्रेंगल की पोजीशन बनाई जिसके अंदर मुझे कुछ कॉल साइड में आज के दिन ऐसे लेट हुए, इस कारण से मुझे लगभग 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पुट साइड मुझे लगभग 4600 रुपये का आज के दिन प्रॉफिट हुआ। चलो अभी मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे कुछ कैंसिल ऑर्डर हैं, बाकी सभी मेरे कंप्लीट ऑर्डर आज के दिन हुए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक बार एजिंग वाले को यहाँ पे एग्जिट कर दिया था कॉल साइड में, जब मार्केट अप साइड में चला गया था, उसके बाद में वापस से बाई किया था। अभी कल के दिन कुछ टाइम के लिए मार्केट ओपन होगा, तो वो लाइव सेशन कितने टाइम तक रहेगा, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कल के दिन लगभग पहला तो 9:15 से ओपन होगा और लगभग 10 बजे तक चलेगा। दूसरा 11:30 से 12:30 तक, 1 घंटे का ये रहेगा और 45 मिनट का ये रहेगा। तो ये लगभग कल के दिन यहाँ पे काम मार्केट के अंदर रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा कल के दिन प्लान रहेगा। कल के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं है, तो हमारा एक्सपायरी का एनालिसिस जो रहेगा, तो ये काम होने के बाद भी हम हमारा एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल के दिन कुछ तो चार्ट बनेगा, 2 घंटे काम होगा। तो 2 घंटे में जितना भी चार्ट बनेगा उसी के हिसाब से बाद में हम हमारा एक्सपायरी का फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मंडे के हमारा हॉलीडे रहेगा। तो अभी चलो हम देखते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके अंदर हो क्या रहा है, मतलब पहले भी एक दिन ये ऐसा ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसके अंदर फर्स्ट कैंडल बनती है, वो बढ़िया छोटी जैसी बनती है, तो उसके बाद में सभी कैंडलें उसी के अंदर बन जाती है, वो वापस से ओपन होता है तो वापस से उसी रेंज के अंदर बन जाता है। तो हमारा ट्रेड का प्लान कैसे रह सकता है, अगर मान लो गैप ओपन होता है इस एरिया के आसपास, लगभग 600 के आसपास, तो 600 के पास देखोगे ये यहाँ से सेलिंग आई हुई है, यहाँ से पहले का एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो थोड़ा चलो और थोड़ा जूम करते हैं, पहले का और देखते हैं थोड़ा इससे पहले का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले का, थोड़ा जूम करते हैं तो हमें ये देखोगे ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, मतलब ये एरिया लगभग ये कुछ 10 से 15-20 पॉइंट के लगभग का ये एरिया है। तो हम इसको राउंड लेवल के हिसाब से 600 ले सकते हैं। तो 22,600 के पास अगर हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें कॉल को शॉर्ट कर देना है 30 पॉइंट का एक एसएल लगा के, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा कल के दिन, छोटा रहेगा, मतलब 50 से 60 पॉइंट की रेंज के अंदर ही रहने के चांसेज है। तो हमें ओपन होते ही सबसे पहले यहाँ पे जैसे कॉल को शॉर्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हमें फिर पुट को भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वापस आएगा फिर रेंज बनाएगा। तो इस हिसाब से हमारे स्ट्रेंगल के हिसाब से हमारे ट्रेड का प्लान रह सकता है। तो हम ये इस प्लान के हिसाब से भी कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो थोड़ा हम डिप के लिए भी ट्रेड यहाँ पे कि यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, तो थोड़ा भी डिप मिलेगा इस एरिया के आसपास लगभग 22,300 के पास, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आ जाता है तो उसके बाद ये होता है कि मतलब अगले 2 से 3 दिन तक मार्केट कोई अच्छा प्रॉफिट हमें नहीं देता है। और वही हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे देखो कितना अच्छा बायर को एक प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ऐसे 2 से 3 ट्रेड अगर हमें अच्छी मिल जाती हैं तो उसके बाद में अगले 2 से 3 ट्रेड का चांसेस ये रहता है कि हमें बहुत ही कम रिस्क वर्ड दे ऑप्शन बायर के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे जिसका भी प्लान था कि चलो मार्केट यहाँ तक आ गया, अब और कितना नीचे जाएगा, चलो मैं एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई कर लेता हूँ, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया। फिर यहाँ पे अगर आ गया मार्केट तो उसका लगा कि चलो पुट की पोजीशन को बाई कर लेता हूँ, डे हाई के आसपास आ गया, तो यहाँ पे भी एक नीचे की साइड पुट में वापस से प्रॉफिट दे दिया, फिर यहाँ से वापस से कॉल में एक प्रॉफिट दे दिया। तो इतने अगर प्रॉफिट मिल जाते हैं तो उसके बाद में चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट वोलेटाइल रहे। तो यहीं पे रहा, ये देखो एक रेंज के अंदर ही रहा मार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को आज के दिन बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया। ये चार्ट 15 मिनट का, तो चलो 5 मिनट में करके दिखाता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये। अभी अगर हम 5 मिनट में अगर देखेंगे चार्ट के अंदर, तो आज के दिन ऑप्शन बायर को कहीं भी पैसा नहीं दिया। यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे की साइड आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर एक रेंज के अंदर रह गया। तो डिक्के के कारण ऑप्शन बायर को बिल्कुल भी आज के दिन पैसा नहीं दिया। चलो सेलर ने पैसा कमाया, तो पहले वाले दिन यहाँ पे देखोगे तो इस दिन सेलर ने बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सकता। तो जो भी स्ट्रेंगल बनाता, चलो जिसने यहाँ पे स्ट्रेंगल बनाया तो नीचे आया तो उसकी पुट को एग्जिट करवा दिया, फिर अप साइड में जाके कॉल को भी एग्जिट करवा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर को पैसा नहीं दिया था, आज के दिन ऑप्शन बायर को पैसा नहीं दिया। हर दिन ये नहीं कि ऑप्शन बायर भी पैसा कमा रहा है, ऑप्शन सेलर भी पैसा कमा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कभी बायर कमाएगा तो कभी सेलर कमाएगा, लेकिन सही मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीखनी है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 2,500 रुपये है। और मैं मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके मेरे से संपर्क कर सकते हैं बाकी डिटेल जानने के लिए। अभी अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया के पास तो भी हमें यहाँ तक भी मिलेगा, तो भी हमें पुट की ट्राई करनी है। और अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें
यहाँ से एग्जिट कर देना है कॉल को, और फिर हमारी ये रहेगा कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर पुट की पोजीशन को ही हम बाई करें। ओके, थैंक यू।